हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपकी मेंटोर शालिनी अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स के साथ। आज आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और अच्छा टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी टीचिंग एग्जाम में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, KVS हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की सीरीज जो आपकी संबंधित है नई शिक्षा नीति से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई शिक्षा नीति निम्न में से किस फॉर्मूले पर आधारित है? 10+2, 5+3+3+4, ऑप्शन सी 5+3+2+2, ऑप्शन डी 10+2+4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाता है, 5+3+3+4। अब देखिए 5+3+4 का क्या मीन्स है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 5 का मीन्स है फर्स्ट नर्सरी, सेकेंड जूनियर KG, थर्ड सीनियर KG एंड क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अगर हम बात करते हैं कि थ्री से हमारा क्या मीन्स है, तो 3 से हमारा मीन्स है क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ। अगर हम बात करते हैं इस सेकेंड 3 की कि हमारे सेकेंड 3 से हमारा क्या मीन्स है, तो इसका मतलब है क्लास 6, क्लास 7th एंड क्लास 8th। ओके, एंड ये 4 का क्या मीन्स है? क्लास 4 मीन्स क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। यानी हमारा जो सीनियर सेकेंडरी तक हमारी एजुकेशन है वो इस 5+3+3+4 के लेवल्स में बांटी गई है नई शिक्षा नीति के अनुसार। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में 1986 के बाद नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो बच्चों, ये जो हमारी मिली है कैबिनेट की मंजूरी, वो मिली ऑप्शन बी यानी 29 जुलाई 2020। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय कैबिनेट ने कब हरी झंडी दिखाई? 1 जनवरी 2022 को, बी ऑप्शन है 10 जनवरी 2022, सी ऑप्शन है 20 मार्च 2022, डी ऑप्शन है 22 मार्च 2022। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। 20 मार्च 2022 को भारतीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दिखाई। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे भारत में एक समान रूप से कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन नंबर बी 1 मई 2022 को, ऑप्शन नंबर सी 1 जून 2022 को, ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2022 को। तो बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ 1 जुलाई 2022 बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो बच्चों, ये जो हमारी शिक्षा नीति है वो है तीसरी, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो आई थी 1968 में। जो हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो हमारी आई थी 1986 में, और जो अभी हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है ये आई है हमारी 2020 में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष आई? बच्चों, अभी आपको बताया कब आई थी, 1968 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत की पहली शिक्षा नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही जाता है, इंदिरा गांधी जी के साथ। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरियाल, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन,
डॉक्टर रामविलास पासवान और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। शायद ये आप सभी को पता होगा, जो बहुत ही फेमस रहे हैं हमारे इस नई शिक्षा नीति से संबंधित, वो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। ये जो है बहुत ही हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में कौन सी कक्षा बोर्ड क्लास मानी जाएगी? 10वीं कक्षा, ऑप्शन बी 12वीं कक्षा, ऑप्शन सी दोनों कक्षाएं। देखिए यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो कक्षा 10 है हमारी, उसके बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ यानी 12वीं कक्षा को बोर्ड क्लास माना जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 10वीं बोर्ड को निष्क्रिय किया गया है, केवल एमफिल को निष्क्रिय किया गया है, 10वीं बोर्ड और एमफिल दोनों को निष्क्रिय कर दिया। देखिए अभी हाल ही में ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में भी रहा था कि जो एमफिल है उसे निष्क्रिय कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास पहली डिग्री है उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसकी वैल्यू है, लेकिन आगे से एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 10वीं बोर्ड और एमफिल को निष्क्रिय कर दिया गया है, सी बिल्कुल सही जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नई शिक्षा नीति को किस बिल के तहत अंतर्गत जारी किया गया? NHEB, CATE, RCET और NECB। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है, NHEB। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ NHEB की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसकी जो हमारी फुल फॉर्म है वो है हमारी नेशनल हायर एजुकेशन बोर्ड, नेशनल हायर एजुकेशन बोर्ड। अभी हाल एक ही एग्जाम में पूछा गया था कि NHB में H का क्या मीन्स है, तो यहाँ पर हायर है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसलिए हमने आपको इसकी फुल फॉर्म लिखाई है, नेशनल हायर एजुकेशन बोर्ड। ओके, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थी को परीक्षण नहीं देनी होगी, कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाएगा, कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को बिना किताबों के पढ़ाया जाएगा, कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जाता है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान रखा जाएगा कि स्कूल में बच्चे आए उसके लिए बच्चों को विशेष आकर्षण दिए जाएंगे। स्कूल में बच्चों के बुलाने के लिए बच्चों को यहाँ विशेष आकर्षण से प्रलोभित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज की डिग्री को कितने वर्ष का कर दिया गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। देखिए अभी तक जो हमारी डिग्री थी, कॉलेज की डिग्री, वो हमारी 3 वर्ष की थी, लेकिन अब इसे बच्चों 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। उस 4 वर्ष में क्या है बच्चों, यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली जो हमारा केवल 1 साल पूरा करेगा उसे वहां पर सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। क्या प्रदान कर दिया जाएगा? सर्टिफिकेट। जो द्वितीय वर्ष कंप्लीट करेगा, सेकेंड ईयर, वहां पर उसे क्या दे दिया जाएगा? डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ओके, जो थर्ड ईयर कंप्लीट करेगा वहां पर उसे क्या दे दिया जाएगा? डिग्री दे दिया जाएगा। लेकिन अब बात आती है, अगर कोई बच्चा पीजी करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है या हायर में जाना चाहता है, तो फिर उसे 4 साल अपने कंप्लीट करने होंगे, तब वह उसकी जो कॉलेज की डिग्री है वो पूरी मानी जाएगी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नई शिक्षा नीति के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अब कितने वर्षों में समाप्त होगी? तो अब वह पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 1 वर्ष में समाप्त होगी, क्योंकि 4 वर्ष तक बच्चा जो है ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा है, अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा है, जो हमने अभी बताया आपको, और उसके बाद केवल उसे 1 वर्ष का पीजी करना होगा। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार ने जीडीपी
जीपीए पर कितना पैसा खर्च करने की बात कही है। ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर 2 6%, ऑप्शन नंबर 3 10%, ऑप्शन नंबर 5 15%। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 6% बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये थी आज हमारी इंपॉर्टेंट एक वीडियो जो थी बेसिक हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे जो टारगेट अचीवर यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें देते रहिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही हमारी सेकंड वीडियो के साथ, जिसमें हम एनईपी से रिलेटेड अन्य थोड़े बेसिक से और एडवांस्ड की तरफ हम चलेंगे, जिसमें आपके कुछ और क्वेश्चंस की एक नई सीरीज के साथ मिलेंगे आपसे जल्द ही। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके।